साथियों, कोविड वॉर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हम सब खुश थे, लेकिन अचानक गाड़ी डिरेल हो गई और कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन व्याप्त हो गया। मैं यहाँ पर बात करूंगा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, क्योंकि यदि आप अपनी आलोचना नहीं करते, सुझाव नहीं देते, तो स्थितियां काफी खराब हो सकती हैं। अब कंफ्यूजन का यह आलम था कि कहाँ हम लोगों को लग रहा था कि आध्यात्मिक रामराज्य आ गया, घंटे और शंख बज रहे हैं, दिए जल रहे हैं, और कहाँ अचानक पूरी दुनिया ने भारत में वो मंजर देखा जब सोशल डिस्टेंसिंग और हर चीज को बिल्कुल ताक पर रख के आपके शराब की लाइनें और लोग 50,000 1-1 लाख रुपए की शराब खरीद कर जा रहे थे। अब दूसरा कंफ्यूजन का आलम यह था कि आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि लॉकडाउन की शुरुआत में ही बोला था कि जो मजदूर बहुत दूर हैं उनको अपने घर स्पेशल गाड़ियों द्वारा आप पहुंचवा दीजिए। 1.25 महीने बाद वो नीति अपनाई जाती है। वो भी कब? जब आपने इंडस्ट्री खोल दी है, जब आपने बिल्डर्स का व्यवसाय खोल दिया। अब जब आप लॉकडाउन खोलने की स्थिति में हैं, तब आप सारे मजदूरों को एक एक करके उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या थ्योरी है? अभी देखिए, 17 मजदूर बेचारे जो 35-40 किलोमीटर चल कर आए थे, बेचारों को नींद आ गई थी, गाड़ी में कुचल के मर गए। क्योंकि आदमी विपत्ति के समय अपने घर में जाते ही है, भागते ही। इसके आगे आप बढ़िए, आप कहेंगे अर्थव्यवस्था की बात। ट्रंप को अक्सर आप कह देते हैं कि वो मजाक में ले लेते हैं, लेकिन ट्रंप के फंडामेंटल मैं कहूंगा ये क्लियर थे कि हमें इकोनॉमी को पीछे नहीं ले जाना, दूसरा हमें मरीजों का इलाज बढ़िया करना। अब आपने क्या किया कि हमारे मेडिकल सेक्टर का टोटल ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर दिया, और ब्यूरोक्रेटाइजेशन के साथ साथ एक प्रोटोकॉल कल्चर है। अभी आप देखिए, दिल्ली में एक पुलिस वाला, एक नौजवान, उसकी डेथ होती है, वो 2 दिन तक अस्पताल के चक्कर लगाता है और उसको डॉक्टर पैरासिटामोल लिखकर वापस कर देते हैं। डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, माइंड यू। आपने प्रोटोकॉल क्या बनाया हुआ है कि कोविड में जाएगा या नॉन कोविड में जाएगा? कोविड में जाएगा तो टेस्ट होना चाहिए, नॉन कोविड में जाएगा तो जा नहीं सकता क्योंकि कहीं उसको कोविड ना हो। इलाज हम देंगे नहीं, पैरासिटामोल देंगे। पैरासिटामोल बिल्कुल इनइफेक्टिव होती है कोविड में, आपको मालूम होगा। अब 2 दिन तक उसकी सांस फूलती रही और आपने एक ऐसा आर्टिफिशियल प्रोटोकॉल बना दिया है जो उस व्यक्ति को दवा नहीं मिली एंड ही डाइड। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? वो डॉक्टर कतई नहीं जिम्मेदार है। मैं स्ट्रांगली रिफ्यूट करता हूं कि वो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कंफ्यूजन क्या है? आप जो हेल्थ सेक्टर है वो 70% प्राइवेट में होता है, 30% गवर्नमेंट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर को आपने हथिया लिया पूरी तरह। आप हावी हो वहां, आपने सारा प्रोटोकॉल आपने ये कर दिया कि डॉक्टर ये करेगा, ये नहीं करेगा। स्पेशलिस्ट की कोई वैल्यू नहीं, डॉक्टर को आपने ब्यूरोक्रेट बना दिया। ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन की अकल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और डॉक्टर की अकल में जमीन आसमान का फर्क है। अब आपने वहां पे ये नियम कर दिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वहां भी कोई इलाज नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में पहले आपने कहा कोई इलाज नहीं होगा, सब बंद कर दीजिए। अब जब आपने ये कह दिया तो 70% मेडिकल सर्विसेज हॉल्ट पे आ गए। लोग इतने परेशान और मरे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं बाकी बीमारियों से। आपने कोविड के अलावा किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। कोविड में 80% एसिम्टोमेटिक है। कैंसर में मरीज मर रहा है, हार्ट अटैक से मरीज मर रहा है, कीमोथेरेपी होनी है, डायलिसिस होनी है, हजारों बीमारियां हैं, वो मर रहा है। आपने कह दिया इलाज नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर में इलाज नहीं होगा। फिर आपको थोड़ी सी अकल आई, कंफ्यूजन दूर हुआ, आपने कहा इलाज होगा, इमरजेंसी आप करेंगे। अगर आपने इमरजेंसी नहीं की तो FIR लिख देंगे, और अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकल आया तो FIR कर देंगे, तो आपका नर्सिंग होम सील कर देंगे। सरकारी आप नहीं करेंगे सील। बड़ी अजीब सी बात है। सरकारी अस्पताल में कोविड निकलेगा आप सील नहीं करेंगे, प्राइवेट में निकलेगा आप सील कर देंगे। उस डॉक्टर को क्वारंटाइन में ले जाएंगे, सबको क्वारंटाइन में ले जाएंगे, उसको सील कर देंगे। तुगलकी। खैर, उसके बाद आपने कहा महाराष्ट्र में
कि जो आपने धमकाना शुरू कर दिया कि अगर आप ड्यूटी पे नहीं आओगे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। दिल्ली में कह दिया कि कोई डॉक्टर ये शिकायत नहीं करेगा कि पीपी किट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कुछ नहीं करेगा, अगर करेगा तो एक्शन ले लेंगे। आप चाहते क्या? आप विद्वानों और डॉक्टरों को इस तरह ट्रीट करेंगे? आप ये करके आप एक इतने बड़े एपिडेमिक से आप छुटकारा पाएंगे? ऐसा नहीं, ऐसा कतई नहीं। आपने डॉक्टरों को सरकारी कर्मचारी समझकर ट्रीट, आप प्राइवेट सेक्टर में भी अभी भी आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, जबकि स्वाइन फ्लू में ऐसा नहीं हुआ। स्वाइन फ्लू में प्राइवेट वाला भी कर रहा था, गवर्नमेंट वाले भी कर रहा था, ना ही आप इतना डरा रहे थे। आप और मीडिया मिलकर इतना डरा रहा है ऐसी बीमारी के बारे में जो 80% एसिम्प्टोमेटिक है। स्वाइन फ्लू एसिम्प्टोमेटिक नहीं होती है, ठीक है, उसकी मॉर्टेलिटी थोड़ी सी कम होती है, उसमें लोग थोड़ा सा कम मरते हैं, लेकिन दैट इज इक्वली डेंजरस डिजीज। इस कंफ्यूजन को आप कब दूर करेंगे? आप इस तरीके से शैबी ट्रीटमेंट देंगे डॉक्टर्स को, ये बिल्कुल गलत है। आप अपना काम करिए, जो एपिडेमिक एक्ट होता है उसके तहत प्रिवेंशन करना आपका काम, लॉकडाउन करना, इन्फोर्स करना आपका काम। अस्पतालों में डॉक्टर कैसे इलाज करता है, प्राइवेट में भी इलाज होने दीजिए, डेटा ले लीजिए। आप हर जगह इलाज डॉक्टर को करने दीजिए, डेटा आप उससे ले लीजिए। आप अंदर इस तरह इंटरफियर करेंगे तो आगे स्थितियां बहुत खराब होंगी। हर देश एक जैसा नहीं होता है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आप इस कंफ्यूजन को दूर करके सुचारू रूप से काम करें।